आज आखिरकार हमें जेल भेजने के का इंतज़ाम कर ही दिया एपी सिंह जी ने। एपी सिंह जी ने, इनके जो शागिर्द हैं, आज मैं उसे देखती नहीं हूँ ना, तो मैं जानती हूँ ना इसकी शक्ल है। जब लोग बात करते तभी मुझे पता चलता था। आज इस बंदे ने किसी ने, बहन ने एक वीडियो लाइव इसका शेयर किया है जिसमें ये बोल रहा है कि भाई इतने यूट्यूबर को जेल होने वाली है, उनको नोटिस जाने वाला है, इन पे एफआईआर हो चुकी है, होने वाली। मुझे सही से नहीं पता, मैंने देखा नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा इनका लाइव देखा। ये कह रहे भाई मंजू 1.1 है, उसको हमने जेल भेजने का इंतज़ाम कर लिया है, और ये मंजू विश्वकर्मा है। आज पता चला भाई तुम्हें मंजू विश्वकर्मा है, पूरा डिटेल आ जाता है मेरा। अगर मुझे मेरे नंबर पे वो करो तो गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, कहीं पे भी कर लो, मंजू समाज सेविका करके आ जाएगा। वो सारी दुनिया को पता, तुम्हें आज पता चला। और आज इन्होंने सारी औरतों को फिर से गरियाया है। भाई वकील हो, थोड़ा अपने दायरे में तहजीब के साथ बातों को रखो ना, फैक्ट की बातें रखो। आप तो सीधे उन औरतों को गाली देने पे, जेल पहुंचाने पे, फांसी देने पे उतारू हो जाते हैं जो सीमा हैदर का विरोध कर रही है। हाँ, नोटिस भेजने की बात करी है ना, 1 हफ्ते के अंदर जेल जाएगी मंजू 1.1। इंतजार कर रही हूँ, पुलिस आए अरेस्ट करने, जेल भेजे। तुम लोग सीमा हैदर के नाम से नोटिस भेजना। तुमने कहा ना सीमा मीना, किसी ने मुझे कल कहा था कि सीमा मीना बन के उसने नोटिस मतलब एफआईआर कर दिया। अरे वाह जी वाह, हमारे देश में एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया गलत तरीके से एंट्री होती है, फिर वो पकड़ी जाती है, उसके बाद उसकी बेल होती है, गुलाम हैदर की पत्नी। फिर ये बंदी यहाँ पे अश्लील हरकतें शुरू कर देती है, और उसके बाद जो तमाशा पूरी दुनिया को पता है, इसने डॉक्यूमेंट बनवा लिए, इसने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिए, इसने लप्पू से शादी कर दी पूरी लाइव में। एक 4 बच्चों की माँ बिना तलाक दिए, यहाँ दुश्मन देश की औरत यहाँ पे शादी कर लेती है। फिर उसके बाद ये मोबिन मलिक सर पर दावा ठोक देती है कि मुझे परेशान किया जा रहा, दुखित करे जा रहा, गुलाम हैदर आतंकवादी, मोबिन मलिक आतंकवादी, और इनके साथ ये कर दिया जाए, और ये फर्जी फंस जाती क्योंकि ये गुलाम हैदर की पत्नी थी। अब यहाँ पे सचिन मीना की वाइफ बनकर दोगली नीति हमारे देश में कर लेती है। तो चलिए सीमा हैदर के नाम से भेजिए। भाई साहब हम इंतजार कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप हमारे देश के हैं, पूरी तरीके से टेंशन में मत आइए। आप काम करिए, वकील है ना, दायरे में रह के काम करिए। और मुझे कुछ दिन पहले दोस्तों बहनों ने फ़ोन किया था कि जिस तरीके से इस बंदे की एक और क्लिप आई थी जिसमें जीबी रोड की जो गालियां दे रहा है औरतों को, मोबिन मलिक सर को माँ बहन की गालियां दे रहा है, तो ये वकील आपको कहीं से लगता है? नहीं लगता है ना, है भी नहीं, मैं मानती भी नहीं उसको वकील। तो इसने जिस तरीके के मुझे बोल रहा था लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई करो, मैंने कहा अरे रहने दो, हमारा मुद्दा सीमा हैदर है, हम क्यों भटके, है ना। हमारा मुद्दा तो एक अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी औरत जिस तरीके से भारत की सभ्यता संस्कृति को गंदा कर रही, इसे उठाकर भारत से बाहर फेंकना या इसको जेल में डलवाना है। और रही बात इनकी, तो हमारा सवाल फिर भी वही रहेगा भाई साहब, हमारा सवाल नहीं बदलेगा कि क्यों एक पाकिस्तानी आतंकवादी देश की औरत सीमा हैदर को एपी सिंह अपनी बहन मानते हैं। सवाल वही रहेगा, सवाल नहीं बदलेगा हमारा। यही सवाल तब तक रहेगा जब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते या चीज़ों को यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं करते कि भाई इस वजह से ये मेरी बहन है। एपी सिंह जी, क्या पाकिस्तान में इनकी बहन कैसे आ गई, इस चीज़ का इनको देना पड़ेगा डिटेल, हम भी नहीं मानने वाले हैं। और रही बात भारत की औरतों की, इतनी कमज़ोर नहीं, आपके एक नोटिस पे डर के मारे यूट्यूब पे अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दे, समझे। और दूसरी बात, ये भगोड़ी किस तरीके से गंदगी कर रही है पूरी दुनिया को पता है। आप होते को, आपको ये अधिकार कौन देता है कि हमारे देश में एक पाकिस्तानी औरत के नाम से आप हम एफआईआर डालो तो सही। हम तो वेट कर रहे हैं कब से, लेकिन आया ही नहीं भैया। क्या कहें आप जैसी, आप मानसिकता को जरा सा शांत रह के दिमाग से सोचो। वकील हो ना, तो ये इतनी गंदी जुबान कहाँ से आ जाती जो गाली गलौज पे उतर जाते हो। दोस्तों सारा तो मैंने नहीं सुना अवध नारायण जी का, और थोड़ा सा मैंने सुना, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों पे। 2-3 बार आपकी वीडियो आई तो ऐसी ही आई, वैसे मैं देखती नहीं हूँ आपको, ज़्यादा मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर हमारा कोई मतलब है तो इस केस से जुड़ी सीमा हैदर, लप्पू के परिवार से और एपी सिंह जी से मैं सवाल करती हूँ, है ना। जाओ, जिस कोर्ट में जाना वहाँ जाओ, कौन मना करता है आपसे। यूट्यूब में तो आप अपनी भड़ास निकालते हो, गालियाँ दे देते हो, है ना, लेकिन निकाल लो, फ्रस्ट्रेशन भी, हमें तकलीफ नहीं होती है क्योंकि हम भी कानून पर ही भरोसा रखते हैं, हम भी संविधान पर ही भरोसा रखते हैं, है ना। ये कानून हमारे लिए भी उतना ही है जितना तुम्हारे लिए, भगोड़ी के लिए हो। तो हम नहीं कहते भैया पाकिस्तानी, इसको कौन मानता है इंडियन,
इसको कौन मानता है कि यहाँ की है सीमा? एक सीमा हैदर के आ गई लोगों को यूट्यूब चैनल चला। अरे शर्म कर लो भाई साहब, शर्म। हमारे देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, यहाँ पे इतनी बड़ा युद्ध छिड़ गया, मिशन सिंदूर हमारे मोदी जी ने हमारी उन बहनों के सुहाग के लिए, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम्हें केवल सीमा हैदर की विरोधी औरतें दिखती है। वाह जी वाह, बड़े गजब के हो आप। आज तो मुझे हंसी आई आपकी बातों पे, लेकिन फिर भी सोचा चलो आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, फिर रात को पी के नशे में गालियां ना दो बैठ के घंटे घंटों तक, है ना। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता आपकी गालियां घंटे घंटों वहाँ सुने हम, है ना। इसलिए हम, चलो मैंने कहा आप बहुत परेशान हो रहे हो तो जवाब दे ही दूँ आपका। वैसे आज का वीडियो मैं गुलाम हैदर को उसकी औकात दिखाने वाली थी, कल उसने जो हरकतें की हमारे देश के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, शाम को उसकी भी अच्छी औकात याद दिलाई जाएगी, क्योंकि औरत यहाँ बैठ के अश्लीलता कर रही, मर्द वहाँ बैठ के अश्लीलता कर रहा है। एक पाकिस्तान की गंदगी यहाँ बैठकर जिस तरीके से हरकतें कर रही है हमारे देश में, हम लोगों को आपका कहना है ना जेल करा देंगे, फांसी करा देंगे, यूट्यूब चैनल बंद करा देंगे। इंतज़ार कर रहे हैं हम चढ़ना चाहते हैं फांसी पे। ऐसी गंदी औरत को तुम लोग ज़बरदस्ती यहाँ रोके रहो तो जीना भी कौन चाहता भाई। ये ज़िंदगी अपने देश के काम आ जाएगी ना, शहीद हो जाएंगे। थोड़ा सा होशो हो, आज में बोला करो, बच्चे हो बच्चे बन के रहा करो, है ना। आपने आज तक क्या काम किया? आज तक आपने गालियां देकर पाकिस्तानियों को भड़काने का काम किया कि वो वहाँ से गाली करे, सीमा हैदर का केस क्लोज हो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ही रहेगी, पाकिस्तान ही जाएगी। फ़र्क इतना है कि इसको इसलिए रोका गया है, अभी इसके केस है, उस पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी ये जाएगी। आपके कहने से, हमारे कहने से नहीं जाएगी, लेकिन सरकार तक अपनी आवाज़ हम ऐसे ही उठाएंगे। आपको जो करना है आप कर लो, यूट्यूब पर बोलने से क्या फ़ायदा। हाँ, आपकी भड़ास कम हो जाती है, आपकी तकलीफ़ कम हो जाती है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी गालियों से, समझे। और रही बात केस करने की, आप करो, हम चाहते हैं, लेकिन नोटिस आना चाहिए भैया। जब हम दुनिया के लिए खड़े होते फील्ड में, हमें अपने लिए नहीं होंगे, हम अपने कानून का पूरा सम्मान करेंगे। अगर हमें नोटिस आएगा ना, हम जवाब देंगे उसका। टेंशन ना लो, फिक्र ना करो, ये मत सोचो कि औरतें हैं यूट्यूब चैनल चला रही हैं डर के मारे बैठ जाएंगी, कोई नहीं बैठेंगे। सारी शेरनी आया पे जितनी आवाज़ उठाती ना औरतें, वो दिलेर हिम्मत वाली है, सब जानती है, डर के मारे कोई नहीं बैठा यहाँ पे। अपने देश के लिए जो महिलाएं आवाज़ उठाती हैं वो शेरनियाँ हैं। इसलिए भाई साहब थोड़ा सा अपने जज्बातों पर कंट्रोल करो। आप, हम अपने लिए नहीं कह रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कहीं आपको अटैक न आ जाए, आपके पर खच्चे न उड़ जाए। मेरा सवाल आज भी सरकार से यही है कि हमारे देश में जो अंदर छुपे गद्दार हैं, इन गद्दारों को चुनकर पता लगाया जाए, क्योंकि हमारे देश के लिए ये खतरा है, ये मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके से सीमा हैदर को यहाँ रोकने के लिए सरकार को गुमराह किया गया, कानून को गुमराह किया, तमाम चीज़ें की गई, और सीमा हैदर ने जिस दिन पहलगाम में घटना हुई, झंडे को फहरा के और क्लोज करके झुका कर एक संदेश दिया कि देखो ये मिशन मेरा कंप्लीट हो गया। और जिस तरीके से इसकी वीडियोज आ रही हैं, वेल डन सीमा हैदर, आपका मिशन कंप्लीट हुआ। हम इंडिया के लोग हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान को यहाँ बुलाकर अपने मंसूबे कामयाब कर लोगे? आज मेरा सरकार से फिर से और सवाल है कि ये जो गैंग जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा है, जो वकील कहते हैं अपने आप को, अपनी बहन मानते हैं, इनसे सवाल पूछा जाए कटघरे में खड़े करके कि आखिर एक पाकिस्तानी औरत इनकी बहन कैसे बन गई। अभी मैंने आज मेरे को एक वीडियो किसी ने भेजा था जिसमें एक लड़का अरेस्ट हुआ, पाकिस्तान का जासूस उसे बताया जा रहा है। उसका जो उससे जुड़े उसके रिश्तेदार परिवार हैं उन सबको मीडिया कर्मियों ने घेरा हुआ है, और उनका कहना हमको नहीं पता था पाकिस्तान बात करता है। तो सोचिए, जो इंसान पाकिस्तान बात करता था फ़ोन से, उसको जासूस समझ के अरेस्ट कर लिया गया। तो ये तो जीती जागती एक नागिन चार सपोलों के साथ दुश्मन देश से हमारे देश में आकर घुस कर बैठी है। क्यों ना हम उस पर बात करें भाई, क्यों आपको तकलीफ हो रही है? जाओ अपना काम करो, लेकिन नोटिस सीमा हैदर के नाम से देना। हम चाहते हैं एक बार और इसके गले पे फांस आए, और लप्पू के नाम से देना। हम जानते हैं ना बेल पर छूटे हैं, और जानते हैं बहुत अच्छी इनकी बजेगी इस बार, है ना। थोड़ा सा होशो हवास में बात करा करो। आप भारत के लोगों से बात करते हो, हमारे पास भी हैं आपके खिलाफ, जिसमें आपने भारत की औरतों को कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी है, जिब्बी रोड की। क्या हम चाहें तो तुम्हें 2 सेकंड में दिखा सकते हैं दुनियादारी, है ना। लेकिन हमारे देश के हो, हमारा मकसद इस समय अपने देश के लिए चिंता है हम सबको। और ये जो घुसपैठिया यहाँ पर बैठी अपने कारनामे दिखा रही ना, इसको जेल भिजाना, इसको पाकिस्तान फिकवाना, यहीं तक हमारा मकसद है। किसी से उलझना, गालियाँ देना, किसका, वो हमारा काम नहीं है। हम सोशल वर्कर अपने फील्ड पे काम करते हैं। रही बात, मेरा पता निकाल लिया तुमने, थैंक यू, शुक्रिया, क्योंकि बच्चा भी मेरा पता जानता है।
हर वीडियो में भी बताती हूँ तुम्हें। आज मेरा पता मिल गया है ना, सर्च करा ना, उसमें अपने आप आ गया, गूगल में आ गया होगा ना, पूरी डिटेल मेरी आ गई होगी, आ जाती है। छोटी मोटी हस्ती नहीं हूँ जो भाई खोजोगे मेरा पता, है ना, अपने आप आ जाता है। यूट्यूब खुद बता देता है, गूगल खुद बता देता है कि कौन है क्या है करके। इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। जितनों के नाम लिए ना, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे उससे भी दुगने तरीके से आवाज़ उठाइए इस घुसपैठिए के लिए। और इसी तरीके से जिसको जो करना है कर ले। कौन चिंता करता है चैनलों की? श्रावणी जी के चैनल पे फिर से स्ट्राइक दे दी, बंद कर दो इनके चैनल, इनको जेल में डाल दो। अरे बेशर्मो, क्या कहा हम तुमसे, तो कहने में भी हमको खुद शर्म आ जाती है। कौन चैनल की चिंता करता है ना? कमाई का साधन, कमाई का साधन, कमाई। अरे रात को नशे करके जो तुम चैनल में बैठकर अंटे संटे गालियां देते हो ना, तुम्हें खुद पता नहीं तुम कितने गए गुजरी बातें करते हो। और ये उत्तराखंड वाली परकटी, जरा औकात में रहो, औकात में। तूने तो उत्तराखंड का ही नाम गंदा कर दिया। किस तरीके से एक अवैध घुसपैठी के तलुए चाटने में लगे। शर्म कर लो भाई थोड़ा। ये पाकिस्तान से आई है, कल के दिन इसको जेल चले जाना है, इसको पाकिस्तान चले जाना है। तुम लोगों को शर्म नहीं आता? अपने ही देश के लोगों को धमकियां देते हो, गाली देते हो, चैनल बंद करने की धमकियां देते हो और स्ट्राइक देते हो चैनल पे। शर्म कर लो जरा, शर्म। तुमसे डरता कौन है भाई? इस तरीके से गिड़गिड़ाते क्यों हो यूट्यूब पे? जाओ ना कोर्ट में जाओ, हजारों बार कह चुके, फिर आके भौंकते हो, फिर गालियां देते हो। फर्क हुआ किस चीज़ का? और भी ज़्यादा लोगों ने आवाज़ उठाई और उठाएंगे। और लास्ट में मेरा सरकार से यही सवाल है कि ऐसे लोगों को चुनकर इनका पता निकालें। आखिर हमारे देश में जो छुपकर ऐसे गद्दार बैठे हैं, जो पाकिस्तान से औरतों को लाते हैं बच्चों सहित, और इनकी पब्लिक जो अभी जनसंख्या आप देख रहे हो ना, कितने लाख, किसी बहन ने मुझे बताया था, कितने लाख करोड़, कितने करोड़, शायद 20 करोड़ कितने पाकिस्तानी यहाँ पे हो गए। ये तुम जैसे लोगों की वजह से यहाँ पे पाकिस्तानियों की जनसंख्या बढ़ रही है। आप लोग इनको जो छुपा के बैठे हो ना, इनको बचाने का काम कर रहे हो। पाकिस्तानियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अभी मैं एक वीडियो और डालूंगी जिसमें हैदर को उसकी असली औकात याद दिखानी बहुत ज़रूरी है। बहुत पुदक रहा ना बेटा, तेरे को भी दिन में तारे दिखाने बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तुझे बच्चे 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 तेरी बीवी हो रही ना, तुझे भी तेरा हकीकत आईने दिखाएंगे। हमारी सरकार को गालियां देकर ले लेगा अपने बच्चे। गद्दार देश के तुम लोग बेशरम हो चुके हो। हाँ, एंड में ये बंदा बोल रहा था कि पाकिस्तानियों से मिले, पाकिस्तान के चैनल में जाते थे। क्या कर लिया तूने? अपनी बात रखने जाते थे, अपनी सरकार की बात रखने जाते थे, क्योंकि हमारे देश में घुसपैठिया घुसकर आई है भाई। जब से ये बंदे ने अपनी औकात दिखाई ना, हैदर ने, तब से हम लोगों ने बाइकआउट कर दिए पाकिस्तान के चैनल को। चिंता ना कर, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे किससे बात होती है? हमारे सारे चैनल सर्चिंग में है, वहाँ जाते हैं, सरकार के पास सब नोट है कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तुझे कब परेशान होने की ज़रूरत नहीं बेटा। नोटिस भेज तू अपनी तरफ से, जितना भेज सकता है ना। बच्चा है, बच्चा बन के रहो, तेरी उम्र नहीं है इतनी। लगता है, जहाँ तक मैंने सुना, वैसे मुझे नहीं पता, ना तो तेरी शकल है ना कुछ। अपनी होशो हवास में रहो, ढंग से रहो। क्यों अपना फ्यूचर खराब करने पे तुले हो? अरे बेशर्मी की भी हद होती है। एपी सिंह जी, अब तो सुधर जाओ। ये तो जाएगी साथ में तुम सबको ले डूबेगी। जरा सा होशो हवास में रहो। हद ना हो गई तुम लोगों की? कौन यार, कैसे बच्चों जैसी बात करते हो तुम लोग? चलो छोड़ो, इनको क्या करना। मुझे लगा कि बेचारा शाम को फिर नशे में आएगा, फिर घबराएगा, फिर गालियां देगा। इसलिए बेटा, जितनी गाली, मैं तो शुरू से कहती दोस्तों, सीमा हैदर को करने दो जो करे। इसका बोरिया बिस्तर पैक हो रहा है, अब ये बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इनका वो है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। हम इंतजार कर रहे हैं, आना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, वीडियो को करती हूँ एंड। जय हिंद, जय भारत।